सुप्रभात। नक्शबंदी सिलसिले में हृदय पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उसे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की विद्यमानता पर ध्यान करने को कहा जाता है साधक को, परंतु निर्देश दे दिया जाता है कि वह प्रकाश को किसी विशेष रूप या आकृति में, जैसे बिजली का बल्ब या मोमबत्ती आदि में देखने की चेष्टा न करे, क्योंकि उस हालत में वहां दीख पड़ने वाला प्रकाश वास्तविक न होकर स्वयं उसके ही सृजनात्मक कल्पना का विकास मात्र होगा। अब अभ्यासी को प्रकाश की केवल एक कल्पना मात्र लेकर चलने को कहा जाता है, जिसके मूल में देवत्व का विचार निहित हो। परिणामतः हम सूक्ष्मतम वस्तु पर ध्यान करते हैं, जिसकी प्राप्ति हमें करनी होती है। तो हृदय पर ध्यान करने की पद्धति ये है कि इसमें ईश्वरीय प्रकाश के बारे में सोचा जाए। जब आप इस प्रकार ध्यान करना आरंभ करें तो आप केवल ये सोचें कि आपके अंदर की ईश्वरीय ज्योति आपको आकर्षित कर रही है। यदि ध्यान के मध्य बाह्य विचार आपका पीछा करते हो तो उनकी परवाह ना करें, उन्हें आने दीजिए, पर आप अपने कार्य में लगे रहिए। अपने विचारों और भावों को अनाहूत अतिथि की भांति समझिए। इस पर भी यदि वे आए तो ऐसा मानिए कि वे मालिक के हैं, आपके नहीं। इस प्रकार का ध्यान अत्यंत प्रभावशाली होता है और इच्छित परिणाम लाने में कभी भी असफल नहीं हो सकता। तो प्रातःकाल एक निश्चित सुखासन में 1 घंटे बिल्कुल स्वाभाविक रूप में बैठें। आपको केवल ध्यान करना चाहिए। आपको अपने विचारों से जो सामान्यतः ध्यान में आते हैं संघर्ष नहीं करना चाहिए। समाधि ध्यान का सहज और स्वाभाविक परिणाम। जो लोग ध्यान के बजाय समाधि पर बल देते हैं और उसी पर जबरदस्ती अपना मन लगाते हैं, आमतौर पर असफल ही होते हैं। तो हर संत ने प्रकाश शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वास्तविकता की सुंदरतम अभिव्यक्ति भी उसी से होती है। लेकिन वह कुछ दुरूहताएं भी उत्पन्न करता है, क्योंकि जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रदीप्ति का भाव प्रमुख हो जाता है और उसे चमकता हुआ मानने लगते हैं। वास्तविक प्रकाश के साथ ऐसा कोई भाव नहीं है। निस्संदेह हमारी प्रणाली में अभ्यासी कभी कभी प्रकाश देखता है, परंतु झलकता प्रकाश केवल आरंभ में दिख पड़ता है, और जब द्रव्य ऊर्जा के संपर्क में आता है तो ये केवल एक संकेत मात्र है, जिससे पता चलता है कि ऊर्जा ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अब वास्तविक प्रकाश भोर के रंग का होता है अथवा रंगहीनता का एक हल्का परावर्तन जैसा होता है। यद्यपि प्रकाश उस वस्तु का बिल्कुल सही अनुवाद नहीं है, क्योंकि प्रकाश में उस वस्तु की अपेक्षा कहीं अधिक गुरुता है। फिर भी उसे केवल समझने के लिए ऐसे व्यक्त किया गया है। यदि अभ्यासी अपने को क्रमशः हल्का महसूस करे तो समझना चाहिए कि वह प्रगति कर रहा है, क्योंकि वह उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसमें ईश्वर स्थित रहता है। हल्केपन का मतलब स्वयं अपने विचारों का भार की अनुपस्थिति है। मतलब वास्तविक प्रकाश का अर्थ वास्तविक तत्व अथवा अधिक ठीक ढंग से कहा जाए तो तत्वहीन तत्व है। अब अभ्यासी को अपनी इच्छा और पूर्वाग्रहों से प्रभावित सभी कृत्रिम और त्रुटिपूर्ण बल प्रयोग हानिकर सिद्ध होते हैं, बहुधा असाध्य हो जाते हैं। इसलिए प्रकाश को देखना यदि कृत्रिमता से निर्मित नहीं करना चाहिए। प्रकाश को देखना आदि कृत्रिमता से निर्मित नहीं करना चाहिए, ना इस पर बल देना चाहिए। जब कभी ये पैदा होते हैं तो उन्हें देख भर ले, उसके साथ कोई व्यक्तिगत राग नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत राग की एकमात्र वस्तु अंतिम ध्येय साक्षात्कार होना चाहिए, जिसे सदैव दृष्टि में दृढ़तापूर्वक रखना चाहिए, और इसी को किसी भी निरर्थक और अधनय विक्राव के विरुद्ध सबसे विश्वसनीय आश्वासन होना चाहिए। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हानिकर त्रुटिपूर्ण विचार का एक उदाहरण ये है कि राजयोग का अधिकांश अभ्यासी ध्यान के अभ्यास के हर सत्र में बेचैनी से चेतना के केंद्रीकरण की प्रतीक्षा पर बल देते हैं।
यौगिक साधना के इतिहास में इस विचारधारा ने भारत तथा अन्य देशों में गजब ढा दिया। तो सन्यासी का कड़ा जीवन, तपस्या और शारीरिक कष्ट देने की पद्धति आदि, जिनका प्रयोग सामान्यतः मन को नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है, उसको कुप्रवृत्तियों से मुक्त नहीं कर पाते, बल्कि दूसरी तरफ वे बुराई अंदर दबा देते हैं, जिसका विस्फोट कभी भी संयोगवश नियंत्रण ढीला होने पर हो सकता है। तो समस्या का वास्तविक समाधान मन को दमन, शमन अथवा कष्ट देकर अस्वाभाविक तौर से नियंत्रित करने में नहीं, अभी तो इसके क्रमिक ढलाई में है। तो जो उसको कुप्रवृत्तियों से मुक्ति दिला सके, इसलिए इस तथा अन्य सभी मामलों में एक सच्चे विद्यार्थी की प्रवृत्ति अपनाने, हर चीज़ को समझने और प्राकृतिक रूप के कार्य करने तथा विकसित होने का अवसर प्रदान करने से अतिशीघ्र प्रगति होती है। सामान्यतः हृदय पर उस बिंदु पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है जहाँ पर आप उसकी धड़कन महसूस करते हैं। दूसरे बिंदुओं जैसे नासिकाग्र या भूमध्य आदि पर ध्यान किया जा सकता है, पर हृदय पर ध्यान सबसे सरल और अत्यधिक लाभप्रद होता है। हृदय पर ध्यान करने में एक बड़ा दर्शन निहित है कि हृदय रक्त संचार का पंप केंद्र है। यह शरीर के हर हिस्से और छोटे से छोटे कोष को शुद्ध रक्त भेजता है। अब हमने हृदय को ध्यान के लिए केंद्र बना लिया, जो हमारी शारीरिक प्रणाली में रक्त प्रवाहित होता है वैसे प्रभावित होता है। अपने विचारों और कार्यों के कारण बनी ठोसता पिघलने लगती है। तो ये पहली चीज़ है जो इस प्रकार हृदय पर ध्यान करने से प्रथम दिन से प्राप्त करने लगती है। यही नाभिक है, और जहाँ कहीं भी इसे निर्देशित किया जाता है वहाँ कंपन की गति पैदा करता है। ये मन का कार्य क्षेत्र है, और ये वो यंत्र है जिसके द्वारा हम विवेक काय का विकास करते हैं। दैवीय ऊर्जा के अवतरण के लिए सूक्ष्म शक्ति यहाँ पर कार्य करती है। यदि किसी प्रकार हमारी विचारधारा इससे संयुक्त हो जाती है, या हम इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि यह सही चीज़ को रिझाकर वास्तविकता की तरफ मोड़ दे, तो समस्या का हल मिल जाता है। ध्यान में हम अपने को एक बिंदु पर एकत्र करते हैं, जिससे कि हमारा व्यक्तिगत मन अपनी इधर उधर भटकने वाली आदत जो हमने डाल रखी है उसको छोड़ दे। तो इस अभ्यास से हम अपने अभीष्ट व्यष्टि मन को सही मार्ग पर ला देते हैं, क्योंकि इसकी आदतों में अब रूप परिवर्तन होने लगता है। जब ये होने लगता है तो निश्चय ही हमारे विचार इधर उधर नहीं भटकते। हृदय ही एकमात्र ऐसा बिंदु है जिस पर हम जड़ चेतन को जोड़ने वाली कड़ी को स्पष्ट अनुभूति होती है। तो यही कारण है कि हृदय पर ध्यान बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त हृदय मन का कार्य क्षेत्र है। मन तो सदैव वैसा ही रहता है जैसा है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।